आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कंपनी के टाइप्स पढ़े थे, लेकिन कुछ पार्ट रह गया था, कुछ पार्ट कवर हमने कर दिया था। तो आज हम हमारा सेकंड पार्ट कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी लॉ का। अगर देखा जाए लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनी पूछ लिया जाता है या फिर डिफरेंसेस दिए जाते हैं, जैसे भाई प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है। तो अगर वो शॉर्ट में आपको मिल जाएगा वो वाला क्वेश्चन, तो उसका अगर आप टाइप्स पढ़ लेंगे कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हो। तो अगर लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए तो आप इजिली उसका आंसर कर सकते हो। तो फटाफट से आते हैं हमारे टाइप्स। देखो भाई, यहां पर जो टाइप्स ऑफ कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि यहां पर मेंबर्स देखे जाएंगे, मेंबर्स के नंबर के हिसाब से कंपनी यहां पर फिक्स होगी कि उसका टाइप क्या होगा। तो अगर हम देखें तो भैया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी, इसके अंदर स्पेसिफिकली तीन तरह की कंपनी आती है, प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनी। तो आज की वीडियो में हम ये तीन टाइप ही देखेंगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है। तो फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, प्राइवेट कंपनी का जो सेक्शन है वह सेक्शन 2 का क्लोज 68। ये सिंपल सी बात क्या कहता है, देखो भाई जो प्राइवेट कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर जो क्या है, प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ शेयर्स के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अगर आपको अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कर दोगे, कुछ आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहली चीज है। दूसरी चीज देखिए, जैसे हमने मेंबर्स की बात करी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेंबर्स की गिनतियों के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। तो इसके अंदर देखिए भाई, जो कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो मैं आपको ये बता दूं भाई, दो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, 2 से लेकर 200, 2 से लेकर 200 के बीच में मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए और ना ही 2 से कम आने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अगर मेंबर पूछे जाए तो कितने होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, 2 या 200। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पॉइंट में। देखो भाई, इसके अंदर एक चीज मैं और बता दूं, ये वाला जो पॉइंट बात करता है, ये वाला जो पॉइंट बात करता है, इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ के आपको बताता हूं। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड वर member of company while in that employment and continue to be member after the employment ceased, not including 200 members। देखो भाई, कोई पर्सन उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, काम कर रहा था, काम कर रहा है या फिर काम कर रहा था। ठीक है, तो वो पर्सन मेंबर्स में नहीं काउंट होगा, इन 200 में वो पर्सन काउंट नहीं होगा। कौन पर्सन, कोई बंदा जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है अभी या फिर कर रहा था, चाहे वो उस टाइम पर मेंबर था और बाद में वो एम्प्लॉयमेंट जो वो काम कर रहा था वो अगर वो खत्म भी हो गई फिर भी वो उस कंपनी का मेंबर है, तो भाई वो इसके अंदर नहीं आएगा, 200 के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, वो पर्सन एक्सक्लूड रहेगा। तो यही कहता, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, पर्सन हु वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, या जो कर रहे थे, एंड वर मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी के मेंबर के साथ भी वो एम्प्लॉयमेंट में थे। ठीक है, और कंटिन्यू वो मेंबर भी अगर रहे हैं, कब, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, अगर उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया लेकिन मेंबर हैं, तो वो नॉट इंक्लूडिंग 200 मेंबर्स, उन 200 मेंबर में नहीं आएंगे। क्या, एक बार मैं फिर बताता हूं, देखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक वो पर्सन जो कंपनी के अंदर अभी काम कर रहे हैं, एक वो जो पहले काम कर रहे थे, वो मेंबर्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो गई कि भैया अगर वो काम कर रहे थे और वो मेंबर थे कंपनी के, मतलब काम कर रहे हैं, मेंबर हैं, अगर 1% काम उन्होंने छोड़ दिया लेकिन मेंबर है, तो फिर भी वो इंक्लूड नहीं 200 में होंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब आ जाइए अगले पॉइंट में। जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर्स शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर फॉर दिस पर्पस। देखो भाई, अगर जॉइंट होल्डर्स हैं शेयर्स के, मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा बंदे, बट वो जॉइंट होल्डर्स हैं शेयर्स के, जॉइंटली होल्डर हैं शेयर्स के, तो फिर वो सिंगल मेंबर माने जाएंगे। मान लीजिए भैया कुछ शेयर के
दो बंदों का हाफ हाफ पार्टनरशिप है, 2 या 3 का इक्वल इक्वल पार्टनरशिप है किसी एक सिंगल शेयर में या 4-5 शेयर में। तो ऐसे में हम उनको 1 2 3 4 5 नहीं गिनेंगे, नहीं, उनको एक ही पर्सन माना जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर फॉर दिस पर्पस, सिंगल मेंबर ही माना जाएगा इन 200 में उसको, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि भाई एक टाइम पे कंपनी के मेंबर 2 से कम हो गए, तो 2 से कम हो गए तो आप उसको 1% कंपनी नहीं कह सकते उसको, ठीक है। अगर 2 से कम हो गए तो उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगेंगी, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको 1% कंपनी नहीं कहा जाएगा। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फॉल्स बिलो 2 देन इट डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम 1% कंपनी। ये नहीं है कि 2 से कम हो गए तो उसको हम 1% कंपनी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे अगर 2 से कम हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए 1% अगर 2 से कम बंदे हो गए तो क्या होगा, तो भाई इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए सिंपल है, 2 मेंबर होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। अगर 1% मान लीजिए 2 से कम हो गए तो सबसे पहले 10,000 की पनिशमेंट लगेगी, ठीक है। 10,000 के बाद हर दिन 1,000 रुपए की पनिशमेंट लगती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मंडे है, आज कंपनी के मेंबर हो गए 2 से 1 हो गए, तो आज मंडे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, लेकिन फिर ट्यूसडे थर्सडे पर डे के हिसाब से 1,000 रुपए की पेनल्टी लगती जाएगी। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। और एक प्राइवेट कंपनी का रूल है, प्राइवेट कंपनी में क्या है भाई, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को नहीं बुला सकती सिक्योरिटी शेयर वगैरह के लिए। सिक्योरिटी से यहां पर मतलब हो गया बॉन्ड वगैरह, शेयर वगैरह, ठीक है। तो इनवाइट नहीं कर सकती वो, क्या ये परचेस करिए पब्लिक कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकती, पब्लिक को नहीं बुला सकती। दी कंपनी मस्ट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। द प्राइवेट कंपनी मे ऑप्ट फॉर इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे वो कर सकती है, लेकिन वो पब्लिकली इसको नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी कंप्लीट। होप सो आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। लिख लेना, ऐसे अगर आप एग्जाम में भी लिख लोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। अब आ जाइए पब्लिक कंपनी में, सेक्शन 2 का क्लोज 71, ठीक है। सेक्शन 2 का क्लोज 71 बात करता है पब्लिक कंपनी के बारे में। तो सिंपल सी बात है, जो भी भाई पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में नहीं आती। पहली चीज, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, पहली चीज है। दूसरी चीज है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। एटलीस्ट मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, लेकिन लिमिट कुछ नहीं है। जैसे प्राइवेट में 200 की लिमिट थी, लेकिन यहां पर कोई भी लिमिट ऐसी 200 वाली नहीं है, कितनी भी मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी मतलब उसमें जो पब्लिक है उसके भी शेयर हैं। कोई पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, तो उसको भी हम एक तरीके से इस एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी ही कंसीडर करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। इफ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है बट वो सब्सिडरी है किसकी, किसी पब्लिक कंपनी की, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। तो उसको पब्लिक कंपनी मानेंगे हम, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, बट ऑल्दो इट कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, लेकिन उसका जो काम है और जो उसके अपने रूल रेगुलेशन है वो प्राइवेट वाले ही होंगे। इस चीज को ध्यान में आप रखना। पब्लिक कंपनी आपको आ गया। अब आ जाओ भाई 1% कंपनी। देखो हमने प्राइवेट पढ़ लिया, पब्लिक समझ लिया, अब आ जाओ 1% कंपनी कौन सी होती है। सब्सिडरी से भाई, अगर इसमें सब्सिडरी वही है प्राइवेट कंपनी की जो अदर कोई भी, और पब्लिक कंपनी की जो भी अदर कंपनी होगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन वो उसको सब्सिडरी कंपनी बोला जाएगा, क्योंकि वो किसकी है, पब्लिक कंपनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आ जाओ 1% कंपनी। देखो भाई 1% कंपनी से मतलब जाहिर सी बात है 1% कंपनी वो कंपनी है जिसका 1% होता है, जिसका मेंबर 1 है सिर्फ, उसको 1% कंपनी कहेंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी
जिसके मेंबर 2 से लेकर 200 तक है। अगर मेंबर 2 से कम होके 1 हो गया तो उसको हम फिर 1 पर्सन कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, जिसका मेंबर का एक ही मेंबर होता है जिस कंपनी का, उसको 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, 1 पर्सन कंपनी से प्राइवेट कंपनी। ये जो 1 पर्सन कंपनी होती है ये एक प्राइवेट कंपनी ही एक तरीके से, इसको हम कहते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं कहते। 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन 2 का क्लोज 62 देख लो ना, 2 का 62, ठीक है। अब आ जाइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 1 पर्सन। अब जाहिर सी बात है ये जो 1 पर्सन कंपनी है ये लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाती है। किसके द्वारा? एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही बना सकता है। जैसे मैं हो गया, मैं अगर कोई कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, मैं अकेला ही, तो उसको 1 पर्सन कंपनी बोला जाएगा। तो यानी कि 1 पर्सन कंपनी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस 1 पर्सन कंपनी में कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। एक तो शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 1 पर्सन कंपनी है तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। और प्रोहिबिशन है कि किस पे? ऑन द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। भाई पब्लिकली आप अपने शेयर वगैरह नहीं बेच सकते, बॉन्ड वगैरह नहीं बेच सकते। आप इस चीज को ध्यान रखना, पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है आपके ऊपर, ठीक है। देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई भी भाई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगली चीज क्या है, जो माइनर है वो मेंबर या नॉमिनी 1 पर्सन कंपनी का नहीं बन सकता। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। जो माइनर है वो नहीं बन सकता, इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाओ, अ नेचुरल पर्सन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी अ मेंबर और नॉमिनी फॉर मोर देन 1 पर्सन कंपनी एट अ टाइम। देखो भाई दोनों में डिफरेंस समझना। माइनर जो है कैन नॉट बिकम अ मेंबर और नॉमिनी। माइनर ना तो नॉमिनी बन सकता ना ही मेंबर बन सकता 1 पर्सन कंपनी का, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेचुरल पर्सन है और या फिर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो बन तो सकता है, लेकिन एक टाइम पे मेंबर और नॉमिनी नहीं बन सकता। वो या तो नॉमिनी बनेगा या फिर मेंबर बनेगा 1 पर्सन कंपनी का, ठीक है। वो दोनों नहीं बन सकता एक ही टाइम पे, इस चीज को ध्यान रखना। ये चीज हो गई, ठीक है। और ये एक है, आपको लिखना है तो ये भी लिख लो ना, नॉट मैंडेटरी टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग का प्रोविजन है भाई, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ कंपनी में कुछ में आप अगर देखोगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंपली कह दिया मैंडेटरी नहीं है कि वो जनरल मीटिंग करे एनुअली, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। तो होप सो भाई ये सारी चीजें आपको फटाफट से समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो ना, जो भी आपको लिखना हो काम से वो लिख लो ना। मैंने ऑलरेडी साथ साथ में डिक्टेट आपको करता हुआ चला गया। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो। कोई चीज नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे बाकी टाइप्स बच गए हैं होल्डिंग कंपनी वगैरह, उसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को प्यार दीजिए और नमस्कार।